नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है दूसरा भोजन के घटक। तो पहला जो लेसन आपने किया था उसमें क्या पढ़ा था आपने कि भोजन और यह कहाँ से प्राप्त होता है, कि भोजन के स्रोत पढ़े थे कि अपने कौन से पौधों के भाग खाते हैं, कौन से उनके कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, उनके क्या क्या स्रोत हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अपने उसमें पढ़ा था। अब अपने पढ़ रहे हैं भोजन के घटक कि भोजन के अंदर क्या होता है, किन किन चीज़ों से अपने को भोजन खाने से क्या क्या लाभ हैं, अपने को क्या प्राप्त होता है भोजन खाने से, उनके घटक क्या हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये क्या हैं भोजन के घटक हैं। तो इन्हीं अपने जब कोई किसी चावल खाते हैं तो उससे अपने को क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। वसा किस में पाई जाती है, तेलीय पदार्थों में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। तो इस प्रकार अपने इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि अपने को हर प्रकार के व्यंजन में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट अलग है, वसा अलग है और प्रोटीन अलग है। कई चीज़ों में प्रोटीन पाया जाता है, कईयों में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और कई खाने वाले भोज्य पदार्थों में वसा पाई जाती है। तो देखो कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कि जिन भोज्य पदार्थों को अपने को खाने से, उससे पहले आप देखो कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं कि जो भी व्यंजक है वो कई एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से प्राप्त होता है। जैसे अपने रोटी ही खाते हैं तो रोटी में अपने क्या लेते हैं, आटा लेते हैं, और आटा क्या होता है, कच्चा होता है। पकने के बाद वो किसका रूप लेता है, रोटी का रूप लेता है। तो इसीलिए हर व्यंजक पहले कच्ची सामग्री से बना होता है, और इस कच्ची सामग्री जो भी होती है उसमें कई घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, प्रोटीन होता है। तो इन घटकों को ही क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे लिए पौष्टिक होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। जैसे नीचे आपको सारणी दे रखी है कि विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में कुछ सामान्य जैसे भोजन है कि पंजाब में मक्के की रोटी होती है, राजमा है, सरसों का साग प्रसिद्ध है, दही घी प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश में जो प्रसिद्ध है चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। तो इस तरह हर क्षेत्र का कोई ना कोई चीज़ प्रसिद्ध होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है कि क्या कहाँ की क्या सब्जियां प्रसिद्ध है, कहाँ का क्या अन्न प्रसिद्ध है। इससे आपको उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अपने किसकी बात कर रहे थे, पोषक की बात कर रहे थे कि पोषक क्या है, कि जो भी अपनी सामग्री, खाद्य पदार्थ, व्यंजन अपने जो भी खाते हैं वो पहले किसी न किसी कच्ची सामग्री से वो बनता है, और उस कच्ची सामग्री में कई घटक होते हैं उसके। तो उन्हीं को क्या कहते हैं, जो भी उसके घटक होते हैं उनमें आवश्यक कच्ची सामग्री में घटक पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। और हमारे भोजन में जो मुख्य पोषक है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो अपने एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपने कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किससे हमें क्या प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या सहायता करता है, ऊर्जा प्राप्त करके ये हमारी सहायता करता है। तो वे पदार्थ जो ऊर्जावान होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और इसके बाद बात करते हैं अपने प्रोटीन के बारे में। तो प्रोटीन क्या है, वृद्धि विकास के लिए सहायक है, और ये टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में भी प्रोटीन वृद्धि विकास के लिए, और ये टूटी फूटी हड्डियों के जोड़ने में भी इसकी सहायता होती है। कि अपने यदि हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है तो अपने प्रोटीन वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें तो अपने को वो लाभदायक होता है। इसके बाद आती है बात वसा की। तो वसा क्या होती है, तेल, ये जिन पदार्थों में तेलीय प्रकृति होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है, उनमें क्या है, वसा होती है ज़्यादा मात्रा में। तो वसा से क्या होता है कि ज़्यादा वसा का सेवन करने से आदमी में मोटापे की शिकायत भी आ जाती है। कि जो आदमी ज़्यादा तेल है, जैसे घी वाली और तेल वाली चीज़ों का सेवन करता है तो उसमें उसकी मांस के नीचे एक वसा की परत जम जाती है, जिस पर उसमें मोटापे आ जाता है। तो जैसे खाद्य पदार्थों में इन्होंने परीक्षण किया है कि कच्चे आलू में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, दूध में प्रोटीन पाया जाता है, और मूंगफली में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी तरह चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, नारियल में फिर क्या होगा, वसा होगी। तो तेलीय पदार्थों में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है।
कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, कि कार्बोहाइड्रेट जिस भोजन में होता है उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा प्रदान होती है। उसी तरह वसा भी जिस भोजन में पाई जाती है उस भोजन से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। लेकिन इससे अपने क्या कह सकते हैं कि दोनों में ही कार्बोहाइड्रेट और वसा में जो भी अपने भोजन ग्रहण करते हैं, दोनों में जिसमें ये दोनों पाई जाती हैं, तो उससे अपने को क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है, प्रोटीन क्या है, ये शरीर की वृद्धि उसको स्वस्थ रहने के लिए, शरीर की वृद्धि उसको स्वस्थ रहने के लिए, और जो टूटी फूटी जैसे हड्डियों की कोई बीमारी हो तो उस समय प्रोटीन युक्त भोजन को ही अपने खाना चाहिए। उस समय ये क्या करता है, शरीर वर्धन भोजन कहलाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहते हैं, शरीर वर्धन युक्त भोजन। और कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को क्या कहते हैं, ऊर्जा वाहन भोजन। क्यों, उन दोनों से क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट व वसा से प्राप्त भोजन को ऊर्जा वाहन भोजन और प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धन भोजन कहते हैं। इनके अलावा हमारे भोजन में विटामिन भी पाए जाते हैं। हम देखो प्रोटीन के स्रोत दिखा रखे हैं आपको कि ये जो दालें हैं ये क्या है, प्रोटीन की स्रोत हैं। और इसके अलावा ये तो पादप स्रोत हैं, ये तो मतलब पादपों से जो प्राप्त होते हैं, पौधों से जो प्राप्त होते हैं वो दालें हैं। और दालों और जंतुओं में भी जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस, इनसे भी क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये क्या है, प्रोटीन युक्त प्रोटीन के स्रोत हैं, पादपों वाले और जंतुओं वाले। तो इसके बाद अपनी बात करें कि इनके अलावा जो विटामिन है, इनके अलावा जो भोजन में विटामिन व खनिज लवण पाए जाते हैं, भोजन में विटामिन भी पाए जाते हैं और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। तो जो विटामिन है वो कैसे कहते हैं कि जो भोजन पदार्थों में उपस्थित वे उनको विटामिन कहते हैं, या उनको वे चीज़ें जो कि बीमारियों से लड़कर हमारी रक्षा करती है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित वे पदार्थ जो बीमारियों से लड़कर हमारी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। विटामिन किन्हें कहते हैं, जो भोज्य पदार्थों से लड़कर हमारी उनसे क्या करती है, सुरक्षा करती है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो, इसके लिए हमारी वो सुरक्षा करती है। इसे क्या कहते हैं, विटामिन कहते हैं। और विटामिन से जो हमारे शरीरों में रोग होते हैं वो क्या होते हैं, आँख का हो सकता है, अस्थियों का हो सकता है, कि कोई भी रोग हो सकते हैं विटामिन की कमी से। आँख का, अस्थियों का, दांत का, मसूड़ों को इसको स्वस्थ रखने में ये सभी की सहायता करते हैं। ये क्या है, विटामिन है। ये क्या है, विटामिन है। तो विटामिन से क्या होते हैं, रोग होते हैं। तो विटामिनों के बहुत सारे प्रकार हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के, इनको अलग अलग नामों में बांटा गया है। इनके बहुत सारे प्रकार हैं और सभी विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। सभी विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक समूह हो विटामिनों का उसे क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखो विटामिनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपनी ओर लेते हैं कि जो विटामिन ए है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है आँखों से संबंधित। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है आँखों से संबंधित रोग होता है। किससे संबंधित रोग होता है, आँखों से संबंधित रोग होता है विटामिन ए की कमी से। और उस रोग का नाम क्या है, रतौंधी। क्या है, रतौंधी। इसे कहते हैं क्षीणता, दृष्टिहीनता। इसके क्या पता चलता है कि जो तो आँखों की रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है, अंधेरे में कम दिखाई देता है और कभी कभी तो फिर अपने को बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। किससे संबंधित है, आँखों से संबंधित है। उसी तरह विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी होता है। ये क्या होता है, जो पेशियां हैं वो उनमें जो ऊर्जा की कमी आ जाती है, ऊर्जा की कमी आ जाती है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये मसूड़ों से संबंधित होता है कि खून निकलने लग जाता है और गाब भरने में कई बार अधिक समय लगता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। डी की कमी से रिकेटस रोग है और रिकेटस रोग हड्डियों से संबंधित होता है। रिकेटस रोग हड्डियों से संबंधित होता है।
और इसमें अस्थियां मुलायम होकर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी प्रकार जो डी है विटामिन, ये तो सूर्य के प्रकाश में भी उपस्थित है। जो विटामिन डी है ये सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी ये क्या है, खट्टे अम्लों में पाया जाता है। ये खट्टे अम्लों में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन ए गाजर में, और विटामिन बी दूध वगैरह में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इन सभी से संबंधित रोगों के बारे में भी आपको बता दिया गया कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस। रिकेटस रोग हड्डियों से संबंधित है, तो रतौंधी रोग आंखों से संबंधित है, और स्कर्वी रोग मसूड़ों से संबंधित है। तो इसी प्रकार आपको इसके अलावा भी जो खनिज लवण है उनकी कमी से भी रोग हो जाते हैं। अब अपने खनिज लवणों बात की थी कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अलावा विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। तो खनिज लवण किसे कहते हैं, ये देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये खनिज लवण है। खनिज लवण कैसे कहते हैं कि जैसे ये आयोडीन, फास्फोरस, लोह, कैल्शियम, ये क्या है, खनिज हैं। ये क्या है, खनिज हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे लिए ये भी आवश्यक है। इनकी भी किसी की भी कमी से अपने को कोई भी रोग हो सकता है। कि शरीर का उचित विकास हो और उसे मतलब कोई भी रोग न हो, उसके लिए अपने को खनिज लवण भी आवश्यक होते हैं। तो ये आयोडीन, फास्फोरस, इनके स्रोत आपको दिखा रखे हैं। तो ये खनिज लवणों की कमी से भी कुछ रोग हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम की कमी होती है तो क्या हो जाता है, जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, जो दंत हैं वो गिरने प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब ये मसूड़ों में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी तरह आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है। तो आयोडीन किसकी कमी से होता है, आयोडीन नमक की कमी से होता है। लो एरक्ता, ये हरी सब्जियों में, पालक वगैरह में पाया जाता है। ये लो तत्व है और इसकी कमी से खून में कमजोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है शरीर में। तो और खून की कमी आने से फिर क्या हो जाती है, कमजोरी महसूस होती है आदमी को अपने शरीर में। तो इसी तरह इन खनिज लवणों की कमी से भी कुछ रोग हो जाते हैं। तो विटामिन और खनिज लवण हमारे लिए क्या है, दोनों ही आवश्यक हैं। इसके बाद अपने सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, विटामिन के बारे में, खनिज लवणों के बारे में, वसा, प्रोटीन, पांचों चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ये तो हमें क्या प्रदान करते हैं, ये तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और प्रोटीन हमें क्या प्रदान करता है, वृद्धि विकास के लिए सहायक होता है। तो इसी तरह विटामिन और खनिज लवण अपने समझ लिए। इसके बाद आप एक चीज़ और देख रहे हो, आहारी रेशे। आहारी रेशे, तो इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे क्या है कि अपने कुछ जो चीज़ें होती है जो साबुत ही अपने मतलब चली जाती है शरीर में, और उससे कोई भी अपने को पोषक प्रदान नहीं होता। तो इसको और उसको फिर बाहर बिना बचे ही बाहर निकालने में जो हमारी सहायता करते हैं वो कौन करते हैं, आहारी रेशे करते हैं। आहारी रेशे साबुत जो खाद्यान्न हैं अपने खाते हैं उनके उससे की सहायता से हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो उनको बिना बचे ही शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं आहारी रेशे। तो आहारी रेशे के बारे में आप समझ गए होंगे कि आहारी रेशे क्या है। इसके बाद आता है संतुलित आहार। संतुलित आहार कि अपने पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार क्या है कि हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार का संबंधित कि हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसमें सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में है या नहीं। अपने क्या पढ़ा भी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं उसमें ये संतुलित मात्रा में होनी चाहिए कि जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ना कम ना ज़्यादा। तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। अपने रोज एक ही चीज़ खाते रहें, जैसे चावल चावल सुबह शाम 5-7 दिन अपने चावल 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 खाते रहें, तो अपने शरीर में सभी प्रकार के
जो अपने को पदार्थ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वो सभी अपने को उपस्थित नहीं होंगे अपने शरीर में, उनकी फिर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसीलिए संतुलित आहार किसे कहते हैं कि जिस खाद्य पदार्थों में सारी चीज़ें संतुलित मात्रा में उपस्थित हो तो हमें वैसा ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, तो उसे कहते हैं संतुलित आहार। कि एक ही प्रकार का भोजन सुबह शाम लगातार अपने को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इससे अपने को एक ही चीज़ मिलती रहेगी कि अलग अलग चीज़ें हर मतलब सब्जियों में, खाद्य पदार्थों में, चावल में, दालों में, जैसे दालों में प्रोटीन पाया जाता है तो हरी सब्जियों में कुछ और कार्बोहाइड्रेट और वसा पाई जाती है। तो इस प्रकार अपने को कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है अपने शरीर को। तो इसीलिए बदल बदल कर रोज अपने को अलग सी कोई चीज़ खानी चाहिए, एक ही चीज़ को लगातार कई दिन तक नहीं खाना चाहिए। तो संतुलित आहार उसे कहते हैं कि जिसमें सारे प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं जिसकी अपने को आवश्यकता है वो उचित मात्रा में हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो उचित प्रकार का जो भोजन करते हैं वह ही पर्याप्त नहीं है, जो अपने भोजन करते हैं उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। उसे उचित तरीके से पका उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार। संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिस भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में, जहाँ हमारे आहार में सभी जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो जाते हैं, उचित मात्रा में पाए जाएं, तो उन्हें क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तो संतुलित आहार के बारे में अपने, यदि ज़्यादा वसा वाला भोजन करेंगे तो अपने को क्या हो जाती है, मोटापे का कारण बनता है। मोटापे का कारण कौन बनता है, वसा बनती है। जो ज़्यादा मात्रा में अपनी जिसका सेवन करे तो वो क्या करती है, मोटापे का कारण बनती है। ये देखो इसने लिखा है ना कि ज़्यादा भोजन, वसा वाला भोजन करते रहने से वो किसका कारण बन जाती है, मोटापे का कारण बन जाती है। इसके बाद है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या कह रहे हैं कि अपने एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है, और यदि यह कमी लंबी अवधि तक चलती रहे, कि अपने भोजन कर रहे हैं और उसमें अपने प्रोटीन की कमी है और यह प्रोटीन की कमी अपने लगातार कई दिनों तक, 15-20 दिनों तक अपने भोजन में उपस्थित न हो लंबे टाइम तक उपस्थित न हो, तो इससे क्या हो जाता है, फिर उसका अभाव हो जाता है, तो उसी से संबंधित कोई रोग हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फिर अभावजन्य रोग। नाम से स्पष्ट है ना, किसी चीज़ के अभाव होने से जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग कहते हैं। ये किसके कारण, संतुलित आहार की कमी के कारण ही संभव है। ये रोग संतुलित आहार में लंबे समय तक किसी एक चीज़ की कमी होने से ये रोग होता है, उसे कहते हैं अभावजन्य रोग। अब यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसके कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पैचिस आदि। यदि प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो फिर उसकी वृद्धि पूरी तरह से ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुबला पतला हो जाता है, वह इतना दुर्बल हो जाता है कि चलना भी असमर्थ होता है। किसकी कमी से, यदि कार्बोहाइड्रेट भी ना मिले, प्रोटीन भी ना मिले। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो उसको क्या नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वह व्यक्ति फिर चल नहीं पाएगा। तो अपने को अपने कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसी तरह कि अभावजन्य रोग मतलब वो लंबे समय तक किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन कर रहा है लेकिन उसमें किसी चीज़ की कमी है तो उससे संबंधित रोग होता है, तो इसे कहते हैं अभावजन्य रोग। इसे क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग। तो अपने इस चैप्टर में विटामिन के बारे में अपने को मैंने आपको सब चीज़ें बताई थी, तो लास्ट में ये आपको एक बार और देख लेना कि विटामिन ए है आंखों से संबंधित रोग, रतौंधी, विटामिन बी वेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस, फिर ये हैं खनिज लवण, और इनकी कमी से भी रोग हो जाते हैं। खनिज लवण भी हमारे भोजन में आवश्यक हैं, क्योंकि यदि आयोडीन की कमी होगी तो देखो गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है। कैल्शियम अस्थियों से संबंधित है, तो इसी तरह लोहा खून से संबंधित है, लोह तत्व है जो जिसमें खून की कमी हो जाती है। तो अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि भोजन के घटक पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, मेन चीज़ें 5 पढ़ी। उसके बाद पढ़ा अपने संतुलित आहार पढ़ा, और उसके बाद पढ़े अभावजन्य रोग।
तो आपको ये जो चैप्टर था दूसरा पूरा हुआ। धन्यवाद।